बुलेटिन की शुरुआत में खबर अमेरिका से। अमेरिका के कैलिफोर्निया में गोलीबारी की गई है। कैलिफोर्निया के सैन जोस शहर में गोलीबारी की घटना हुई है। गोलीबारी में 8 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल भी हुए हैं। भागते वक्त हमलावर युवक भी मारा गया। अमेरिका में कैलिफोर्निया राज्य के सैन जोस शहर में बुधवार को एक व्यक्ति ने अंधाधुंध फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक घटना में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा कई लोग घायल बताए गए हैं। हमलावर मौके से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे मार गिराया। बड़ी खबर इस वक्त की, अमेरिका में गोलीबारी। अमेरिका के में एक व्यक्ति ने अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए, कैलिफोर्निया की यह घटना है। कैलिफोर्निया में गोलीबारी की इस वारदात को अंजाम दिया गया। सैन जोस शहर में गोलीबारी की गई है। एक व्यक्ति गोलीबारी करते हुए भागने की कोशिश कर रहा था। 8 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हुए हैं। इस वारदात में भागते वक्त हमलावर युवक भी मारा गया। बड़ी खबर कैलिफोर्निया, अमेरिका से। सैन जोस में गोलीबारी की घटना, 8 लोगों की मौत। पुलिस ने ट्रेन यार्ड में फायरिंग करने वाले हमलावर को मार गिराया है। बड़ी खबर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएनबी में 13,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में फरार मेहुल चोकसी को कैरिबियाई देश डोमिनिका से गिरफ्तार कर लिया गया है। एंटीगा मीडिया के हवाले से खबर दी गई है। बता दें कि घोटाले के सामने आने के बाद 2018 से मेहुल चोकसी फरार है, जिसे भारत लाने की कवायद भी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई मेहुल चोकसी को जल्द ही भारत ला सकती है। सूत्रों के मुताबिक मेहुल चोकसी को भारत लाने के लिए सीबीआई के अधिकारी इंटरपोल के संपर्क में हैं और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से संपर्क करने की रणनीति बना रही है। कैरिबियाई देश डोमिनिका से मेहुल चोकसी गिरफ्तार। एंटीगा मीडिया के हवाले से खबर। बड़ी खबर, पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी गिरफ्तार। 13,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में फरार चल रहा था और अब इसे जल्द भारत लाया जा सकता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर श्रीगंगानगर से। बड़ी खबर, डीजल तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की गई है। श्रीगंगानगर में 2 पिकअप से 3,900 लीटर डीजल जब्त किया गया है। पंजाब से डीजल की तस्करी की जा रही थी। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में देर रात डीजल तस्करी पर स्थानीय प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गांव बनवाली के बस स्टैंड से 2 पिकअप से 3,900 लीटर अवैध डीजल बरामद किया है। ये डीजल बनवाली के निकट पंजाब से तस्करी कर लाया गया था। दोनों गाड़ियों को लालगढ़ पुलिस थाना ले जाया गया और जीएसटी विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। करीब 2 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया। फिलहाल दोनों गाड़ियां लालगढ़ पुलिस के सुपुर्द की गई हैं और आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामले में लालगढ़ पुलिस की नाकेबंदी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लॉकडाउन के चलते इंटर स्टेट मूवमेंट बंद है। ऐसे में बड़े स्तर पर डीजल की तस्करी होना कैसे संभव? गाड़ियों में डीजल पकड़ा गया है, तो 11-11 ड्रम दोनों गाड़ियों में है, कुछ कैन है। तो अभी आज क्या हुआ कि बनवाली गांव के अंदर जो कोविड पेशेंट है उनको चेक करके जैसे ही मैं लौट रहा था तो बनवाली बस स्टैंड पे गाड़ी आई, एक पिकअप गाड़ी आई। तो वो जो जोर से जा रही थी तो उसको फिर रोका, देखे तो चेक किया तो उसमें डीजल था। और पहले भी चूंकि शिकायतें मिलती रही है कि काफ़ी मात्रा में डीजल की तस्करी होती है, तो उसको हमने रोक लिया। फिर इतने में एक दूसरी गाड़ी और आई, उसको भी रोक लिया। और अब बात प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की अपडेट आपको दे देते हैं। पिछले दिनों प्रदेश सरकार की तरफ से पिछले दिनों से की जा रही सख्ती काम आ रही है। कोरोना की रफ्तार कम हो रही है। पिछले 24 घंटे में 3,886 कोरोना पॉजिटिव केसेस मिले हैं। 107 लोगों की मौत। जयपुर में, अकेले जयपुर में 779 केस दर्ज किए गए, 18 की मौत हो गई है। प्रदेश भर में 13,192 लोग रिकवर भी हुए हैं। प्रदेश में 78,000 से कम एक्टिव केसेस।
कोरोना अपडेट, सख्ती से कम हो रही कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 3,886 कोरोना केस, 107 मौतें। जयपुर में 779 केस, 18 की मौत। प्रदेश भर में 13,192 लोग रिकवर भी हुए हैं। अच्छी खबर ये भी है, और प्रदेश में 78,000 से कम अब एक्टिव केस रह गए हैं। कोरोना की रफ्तार अब धीमी पड़ती हुई। लॉकडाउन के बाद से लगातार कोरोना के आंकड़ों में गिरावट। अब मरीजों की संख्या, पॉजिटिव केसेस की संख्या कम होती जा रही है। अस्पतालों में बेड सब खाली होने लगे हैं। राजधानी जयपुर में 779 केस पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं। 18 लोगों की मौत। बात चक्रवाती तूफान यास की, जो ओडिशा तट से टकरा चुका है। तूफान बालासोर के दक्षिण में 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की रफ्तार से टकराया, जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए, लेकिन कोई बड़ी घटना नहीं हुई। तूफान अब धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। चक्रवाती तूफान यास का तांडव। तेज हवाएं और बारिश ने दी तबाही। घर उजड़े, लाखों लोग हुए प्रभावित। यास की विनाश लीला। जिसका डर था हुआ भी वही। जहां भी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ तबाही ही नजर आएगी। देखिए इन तस्वीरों को और अंदाजा लगाइए कि कैसे कहर बनकर टूटा है यास। बारिश के साथ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी आई है। यह बर्बादी कितनी है, इसका फिलहाल अंदाज लगाना भी मुश्किल है। घर उजड़ गए, दुकानें बर्बाद हो गई, पेड़ टूट गए, तटीय इलाकों पर समंदर ने कब्जा कर लिया। बारिश ने जगह और जमीन को तालाब में तब्दील कर दिया। सड़कें बह गई। हमारा घर में पानी घुस गया और चावल धान सब भीज गया और थोड़ा दिक्कत हुआ जोर। हम लोग घर छोड़ के चला गया था और 1 बजे आया, 1-2 घंटा बाद में आया घर में। चक्रवाती तूफान यास ओडिशा के बालासोर से 20 किलोमीटर दक्षिण में टकराया। इस दौरान 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। उसके बाद तूफान पश्चिम बंगाल की तरफ मुड़ गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुताबिक पश्चिम बंगाल में करीब 3 लाख घर उजड़े, 1 करोड़ लोग प्रभावित हुए। पश्चिम बंगाल में भारतीय सेना ने पूर्वी मिदनापुर के लालगाचारी इलाके में जहां जलभराव है, वहां से स्थानीय लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। अब बचाव और राहत के काम तेज कर दिए गए हैं। उम्मीद जताई गई है कि तूफान अब धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा विंड स्पीड ताऊ तेज से यस का कम रहा, इसलिए इसका डैमेजिंग इम्पैक्ट भी अकॉर्डिंगली कम रहा। आज रात तक ये साइक्लोन रहेगा और इसके बाद वीक होकर एक डिप्रेशन में परिणत हो जाएगा कल सुबह झारखंड के ऊपर। साइक्लोन अब यास की वजह से झारखंड और बिहार में भी भारी बारिश हो रही है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के अलावा बिहार, झारखंड, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी तूफान का असर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। नौतपा के दौरान सूरज आग उगल रहा है। ऐसे में प्रदेश की कई जगहों पर पहले से चल रहे पीने के पानी की भी किल्लत हो गई। ये किल्लत और ज्यादा बढ़ने लगी है। अब पानी के लिए कहीं प्रदर्शन हुआ तो कहीं लोग धरने पर बैठ गए। ये रिपोर्ट देखिए। नौतपा में पानी की परेशानी। पानी के लिए मारामारी। किल्लत भारी, कब मिलेगा पानी। नौतपा के ताप के दूसरे ही दिन प्रदेश के कई जगहों से पानी की भारी किल्लत की तस्वीरें सामने आने लगी है। कहीं पानी को लेकर प्रदर्शन हो रहा है,
तो कहीं पानी की किल्लत को लेकर लोग धरने पर बैठे हैं। पानी की परेशानी को लेकर अजमेर में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कहने को तो इलाके के नागफणी इलाके में पानी की टंकी बनी है, लेकिन कनेक्शन नहीं मिलने की वजह से पानी की परेशानी है। हाल ये है कि पहाड़ी पर बसे सैकड़ों लोगों को पीने के पानी के लिए पहाड़ी से रोज उतरना चढ़ना पड़ता है। नागफनी हवाल महल गोपाल कुंड के ऊपर है। हम ऊपर रहते पहाड़ पे, हमारे पानी नहीं आता। आप देख सकते हो हम कहाँ पे पानी हमारा कनेक्शन लगा हुए थे, यहाँ पे मोटर नहीं लगाने देते, न पानी ले जाने देते कि हमारे यहाँ से गंदगी हटाओ। अब बोला हम पानी पीने कहाँ जाए, पीने का पानी कहाँ से लाए? चल नहाने धोने का था हमसे ले आएंगे, पर पीने का पानी कहाँ से लाए? जयपुर के ग्रामीण इलाके का हाल भी कुछ जुदा नहीं है। फुलेरा कस्बे में पानी की किल्लत है, लेकिन जब पानी की किल्लत का कोई समाधान नहीं निकला तो लोग जलदाय विभाग के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। बिगड़ती पेयजल व्यवस्था के लिए विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया और विरोध भी जताया। बाद में 2 दिन में व्यवस्था ठीक करने के अधिकारियों के भरोसे के बाद धरना खत्म हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।